Very good morning to all. Let's start class 10 chapter 10 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मैं आपका दोस्त होस्ट अरविंद आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 10 जो चैप्टर है वो आपका मिनरल से रिलेटेड है, जैसा कि आपने 8 और 9 क्लास के आरबीएससी सिलेबस में इस चैप्टर को डिस्कस किया है। उसी का आपका एक अपडेटेड पार्ट है मिनरल से रिलेटेड, जो आपके 10 क्लास में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके अंदर जो आप स्टार्टिंग करेंगे वो आपका इंट्रोडक्शंस करेंगे। इंट्रोडक्शन अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार से इंट्रोडक्शन में आपको कौन सा पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना है, तो उसके बारे में सबसे पहले आप देखें मिनरल्स, व्हाट इज़ ए मिनरल रिसोर्सेज। सबसे पहले आप ये देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि कौन से टाइप्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। मिनरल्स मीन्स सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ। मतलब मिनरल्स जो है, जो खनिज जो है, वो आपको एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपको कहाँ से मिलते हैं, अर्थ के सरफेस एरिया से मिलते हैं। आप सभी जानती हैं, थ्रू माइनिंग, खनन के द्वारा आपको मिलते हैं। आपको फ्री नहीं मिलेंगे, अवेलेबल नहीं है। इनको आप माइनिंग के थ्रू, खनन के द्वारा आप इनको अर्थ से प्राप्त कर सकते हैं। which have chemical and physical properties for useful for human beings। ये आपको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में मिल जाते हैं। आप उनको माइनिंग के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, जो आपके ह्यूमन बींग्स में क्या कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। एंड हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू, और उन सब की क्या होती है, एक इकोनॉमिक वैल्यूज होती है। दे आर कॉल्ड मिनरल रिसोर्सेज, उन्हें ही क्या कहा जाता है, मिनरल रिसोर्सेज कहा जाता है। दैट इज वाई दिस हैव बीन क्लासिफाइड एज बायोटिन एंड एबायोटिक मिनरल्स। अगर मैं बात करूं मिनरल्स के बारे में, तो मिनरल्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि आप अर्थ के सरफेस एरिया से इन्हें माइनिंग के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं और इनको इकोनॉमिक बेसिस से इनको यूज़ किया जा सकता है। इनके अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। ये हमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसे ही आप मिनरल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। अब इसके मिनरल्स के क्लासिफिकेशंस की अगर बात करें तो हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बायोटिक मिनरल्स एंड अबायोटिक मिनरल्स। अब इनके दोनों का आपके एग्जांपल्स आपको देखने हैं, सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर बायोटिक मिनरल्स। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है वो आपके बायोटिक मिनरल्स में है। एंड आयरन, मैग्नीशियम, माइका आर अंडर अबायोटिक कैटेगरी। इनको अबायोटिक कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो देखिए, एक बार वापस मैं आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। मिनरल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है आपका बायोटिक मिनरल्स, एक है आपका अबायोटिक मिनरल्स। अगर आप इनको नहीं याद रहता तो आप उनको ए बी भी याद रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो आपका ए और बी, ठीक से याद रख लीजिए। ए का मतलब ए बायोटिक मिनरल्स और बी का मतलब बायोटिक मिनरल्स। बायोटिक मिनरल्स में आप कह सकते हैं कि ऐसे मिनरल्स हो जाएंगे कि जिन्हें आप एज ए डाइट यूज़ नहीं कर सकते। डाइट यूज़ तो अपन बायोटिक मिनरल्स को भी नहीं कर सकते हैं, बट इसके अंदर जितने भी आपके जो मेटल्स हैं वो आपके इसके अंदर आ जाएंगे और बायोटिक मिनरल्स के अंदर। लाइक एग्जांपल आयरन, मैग्नीशियम, माइका। और बायोटिक्स के अंदर वो हो जाएंगे जो ज़्यादातर जिसमें केमिकल्स एक्टिविटीज़ रहती हैं, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आपके जो बंद होते हैं, जो नॉन मेटेलिक्स फैक्टर्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये हो जाएगा आपका बायोटिक एंड नॉन बायोटिक मिनरल्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा, इंडिया इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया जो है वो एक मिनरल्स के रिसोर्सेज के मामले में बहुत ही धनी देश है। द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री हैज़ प्रोवाइडेड मैनी मिनरल्स। इंडिया का इस प्रकार का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर बहुत प्रकार के क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं कंट्री के अंदर। हैज़ प्रोवाइडेड मैनी मिनरल्स। Out of the total minerals wealth of India, 96% of minerals reserves are found in peninsular plateau, Aravalli Mountains regions, Brahmaputra Valley, Himalaya regions and southern coastal regions।
इस पॉइंट को देखें, आप मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें आप सभी। तो देखें, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इंडिया का जियोग्राफिकल जो आपका एक ऐसा रीजन्स है जिसमें कुछ पार्ट्स ऐसा है जिसमें 96% आपका मिनरल्स अवेलेबल है। मतलब 96% तो सिर्फ यहीं पर अवेलेबल है, बाकी 4% जो है वो आपके जो रिमाइंडेड जो एरिया है वहाँ पर अवेलेबल है। बट 96% जो आपका मिनरल्स अवेलेबल है वो इन 3-4 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। जैसे कि लाइक इन्होंने फर्स्ट जो पॉइंट का पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो आपका आप सभी जानते हैं कि जो इंडिया के मिड से जो लाइन पास होती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है, उसके जस्ट साउथर्न साइड में जो आपका ट्रायंगुलर जो शेप है उसे ही पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैक्सिमम जो आपकी सॉइल अवेलेबल है वो आपकी ब्लैक सॉइल है। और यहाँ पर जो आपका जो लैंड एरिया है वो गोंडवाना लैंड एरिया है, क्योंकि यहाँ पर आपके मैक्सिमम गोंडवाना जो लैंड है ये आपके मिनरल्स का हब कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम आपके मिनरल्स अवेलेबल हैं। गोंडवाना लैंड का एरिया होने की वजह से आपका ये मैक्सिमम आपके मिनरल्स अवेलेबल है। पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया। अरावली माउंटेन जो राजस्थान में है, राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली रेंज कौन सी है? अरावली माउंटेन रीजन्स है, यहाँ पर भी आपके मैक्सिमम मिनरल्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली आपकी आप कह सकते हैं इंडिया की लार्जेस्ट रिवर में से एक है, जो आपकी तिब्बत से निकलती हैं, अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती हैं, एंटर होने के बाद में आसाम के बाद में फिर बांग्लादेश के बाद में वो एंड हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर एंड हो जाती है? बे ऑफ बंगाल में। ये जहाँ जहाँ से सर्कुलेट होती है, जहाँ जहाँ से ये बहती है, उस वाले नदी एरिया में, बेसिन एरिया में आपके मैक्सिमम मिनरल्स अवेलेबल हैं। कौन से अवेलेबल हैं वो आप मुझे देख के बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट हिमालय रीजन्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है? हिमालय रीजन्स है कि तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, फिर आपका अरावली रेंज हो गया, फिर आपका ब्रह्मपुत्र रेंज हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है वो हिमालय रीजन्स के बारे में कह रहा है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया के नॉर्थन ईस्टर्न वाला जो एरिया है वो आपका किससे कवर है? हिमालय से कवर है। अब तो आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम जहाँ पे भी आपकी हिमालय एरिया अवेलेबल है वहाँ पर आपका मैक्सिमम मिनरल्स का आपका प्रोडक्शन है, या वहाँ पर आपका डिपॉजिट एरिया है। डिपॉजिट एरिया का मतलब होता है भंडार, सब सर्वाधिक वहाँ पर आपका जमा एरिया है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है फिफ्थ नंबर, मतलब ये आपके 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ जो आपका पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जैसे कि आपका साउथर्न कोस्टल रीजन। मतलब अब देखें, ये जो आपका कोस्टल रीजन है, साउथर्न कोस्ट रीजन, मतलब जो आपका तटीय जो एरिया है जहाँ पर आपके माउंटेन्स अवेलेबल हैं वहाँ पर भी आपके मैक्सिमम मिनरल्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका रहेगा मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। हमने मिनरल्स इन द इंडिया आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने मिनरल्स को डिवाइड कर लिया था 2 पार्ट्स में, ए बी के अकॉर्डिंग, एबायोटिक मिनरल्स एंड बायोटिक मिनरल्स। अब हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल्स। फर्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा? मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स किसे कहते हैं उसके बाद में मैं आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको मैं समझा दूंगा, उसको आप समझ लीजिएगा। मेटेलिक मिनरल्स किसे कहते हैं वो देखिए। सबसे पहले मिनरल्स विच कंटेन सम पार्ट ऑफ मेटल आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। मतलब ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर आपके कुछ पार्ट्स क्या हैं, किसके हैं बने हुए हैं? मेटल से रिलेटेड हैं। उसके अंदर आपका कौन सा कंटेंट अवेलेबल है? मैक्सिमम मेटल अवेलेबल है। इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। उनको भी हमने मेटेलिक मिनरल्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, फेरियस मिनरल्स एंड नॉन फेरियस मिनरल्स। फेरियस मिनरल्स के बारे में डिस्क्राइब देखें। फेरियस मिनरल्स किसे कहते हैं? मिनरल्स हैविंग आयरन कंटेंट, फॉर एग्जांपल आयरन और क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन एंड कोबाल्ट। अब देखें, हमने मेटेलिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि जिसके अंदर मैक्सिमम आपका मेटल का कंटेंट अवेलेबल है, तो उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फेरियस मिनरल्स एंड नॉन फेरियस मिनरल। फेरियस मिनरल्स का
सिंपल सा मीनिंग है कि उसके अंदर आपका आयरन का मैक्सिमम कंटेंट अवेलेबल है। किसका कंटेंट अवेलेबल है? आयरन का मेन कंटेंट अवेलेबल है। लाइक एग्जांपल आयरन ओरे, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन एंड कोबाल्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नॉन फेरियस मिनरल्स। मिनरल्स डिवाइड फॉर आयरन कंटेंट्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, बॉक्साइट एंड मैग्नीशियम। अब देखें इसका लाइन का मीनिंग समझें। यहाँ पर एक वर्ड आया डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है कि जिसके अंदर आपका किसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है? आयरन का कंटेंट अवेलेबल नहीं है, जिसके अंदर बिल्कुल आपका लोहा नहीं पाया जाता है। तो वो आपके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, बॉक्साइट एंड मैग्नीशियम। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका मेटेलिक मिनरल्स हुआ। तो मेटेलिक मिनरल्स एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। मेटेलिक मिनरल्स किसे कहते हैं? मिनरल्स विच कंटेन सम पार्ट ऑफ मेटल आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। मतलब ऐसा मिनरल्स जिसके अंदर आपका मैक्सिमम जो पार्ट है वो किसका अवेलेबल होता है? मेटल का अवेलेबल होता है। मतलब मेटेलिक मीन्स उसमें क्या होगा? मेटल होगा। तो आपका वो क्या कहलाएगा? मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फेरियस मिनरल्स एंड नॉन फेरियस मिनरल्स। फेरियस मिनरल्स के अंदर आपका क्या अवेलेबल होगा? ये देखें, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर ये लिख दिया मिनरल्स। मिनरल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो हम पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं? मेटेलिक मिनरल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके भी हमने दो पार्ट्स डिवाइड किए हैं, फेरियस मिनरल्स एंड नॉन फेरियस मिनरल्स। फेरियस मिनरल्स का मीनिंग क्या रहेगा? जिसके अंदर आपका आयरन अवेलेबल है। किसका कंटेंट अवेलेबल है? आयरन कंटेंट अवेलेबल है। और नॉन फेरियस का मीनिंग हो जाएगा जिसके अंदर आपका क्या अवेलेबल नहीं है? आयरन कंटेंट अवेलेबल नहीं है। इन दोनों के आपको दो दो एग्जाम्पल याद करने हैं। अब जैसे कि देखें, नॉन फेरियस मिनरल्स को याद करने का सिंपल सा तरीका, गोल्ड, सिल्वर, इसके अंदर लोहा होता है क्या? नहीं होता है इसके अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक के अंदर मेटल होगा, तो नॉन मेटेलिक के अंदर क्या नहीं होगा? मेटल के कंटेंट अवेलेबल नहीं होंगे। डेफिनेशंस के समझ लीजिएगा आप लोग। मिनरल्स विच डू नॉट हैव मेटल कंटेंट आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मतलब इस ऐसे मिनरल जिसके अंदर आपके क्या अवेलेबल नहीं है? मेटल के कंटेंट अवेलेबल नहीं है, मेटल के अंश अवेलेबल नहीं है, वो भी आपका क्या कहलाएगा? नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाएगा। लाइक लाइमस्टोन, डोलोमाइट, माइका, जिप्सम्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये आपके एग्जाम्पल्स रहेंगे नॉन मेटेलिक। क्या आपने चूना पत्थर के अंदर, जो चूना पत्थर जो होता है राजस्थान का फेमस है, उसके अंदर आपने लाइमस्टोन का मतलब चूना पत्थर, उसमें आपने देखा है लोहा पाया जाता? कहीं नहीं पाया जाता। माइका, जिप्सम, ये आपके सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, एनर्जी मिनरल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब हमने नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर ही हमने एक और कैटेगरी को ऐड किया जिसे एनर्जी मिनरल्स के नाम से भी जाना जाता है। दिस मिनरल्स गिव हीट और एनर्जी। अब वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? हीट और एनर्जी। जो हमें क्या देते हैं? हीट और एनर्जी, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। तो देखें, सबसे पहले आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज ए एनर्जी मिनरल्स। तो ध्यान रखिएगा, एनर्जी मिनरल्स की डेफिनेशंस आपको ध्यान रखनी है। दिस मिनरल्स गिव हीट और एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एनर्जी मिनरल्स। वो मिनरल्स जो आपको हीट, गर्मी और क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं? एनर्जी मिनरल्स कहलाते हैं। उनको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? फ्यूल मिनरल्स और न्यूक्लियर मिनरल्स। एग्जाम्पल देखें, मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर फ्यूल मटेरियल आर कॉल्ड फ्यूल मिनरल्स। मतलब ऐसे मिनरल्स जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फ्यूल के तौर पर। मतलब फ्यूल का मतलब आप सभी जानते ही होंगे, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये आपके हो जाएंगे फ्यूल मिनरल्स। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियर पावर मिनरल्स। न्यूक्लियर पावर मिनरल्स को देखें, मिनरल्स विच गिव एटॉमिक एनर्जी। मतलब उनको आपको क्या मिलती है? एटॉमिक एनर्जी। उनमें हमें परमाणु ऊर्जा मिलती है। कौन सी ऊर्जा मिलती है? परमाणु ऊर्जा मिलती है। उसे आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पावर मिनरल्स। लाइक एग्जाम्पल देखें, यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम और
लिमोनाइट। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, ये आपके डिस्क्रिप्शन जो है पूरा आपके मिनरल से रिलेटेड आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसका बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इनमें से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक टाइप्स के आपको 2-2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें, अबाउट 100 मेटेलिक मिनरल्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को देखें। About 100 metallic and non-metallic minerals are found in India, out of which there are 52 non-metallic, 10 metallic and 23 minor minerals, building material and 4 are fuel minerals। अब देखें, इनको आप डेटा याद नहीं करेंगे तो अभी चल जाएगा, बट एक बार इनको ध्यान रखिएगा कि इंडिया में आपके लगभग 100 प्रकार के मिनरल्स लगभग आपके पाए जाते हैं, जिसमें से 52 आपके नॉन मेटेलिक हैं, 10 आपके मेटेलिक हैं और 23 जो है वो आपके माइनर मिनरल्स हैं। बस इतना ही याद रखिएगा, 4 आपके माइनर मिनरल्स हैं, नहीं 23 आपके माइनर मिनरल्स हैं और 4 जो हैं वो आपके फ्यूल मिनरल्स हैं। ये आपके ओवरऑल 100 आपके मिनरल्स अवेलेबल हैं आपके इंडिया में। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, मेजर मिनरल्स बेल्ट ऑफ इंडिया। अब आपके कौन कौन से मेजर बेल्ट हैं इंडिया के अंदर, जिनको हमने अलग अलग पार्ट्स में, बेल्ट का मीनिंग होता है कि एक ऐसी कौन सी आपकी आप कह सकते हैं एरिया है जहाँ पर आपके मैक्सिमम आपके मिनरल्स अवेलेबल हैं। बेल्ट का मतलब आप सभी जान गए होंगे कि एक मान लीजिए कोई स्टेट है, स्टेट में कोई 4-5 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर आपके मैक्सिमम मिनरल्स अवेलेबल हैं, तो वो एरिया आपका क्या कहलाएगा, बेल्ट कहलाएगा। तो देखें, मेजर मिनरल्स बेल्ट ऑफ इंडिया। इन इंडिया देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। मतलब इंडिया में आपका किसी प्रकार का कहते हैं ना सिस्टमेटिक तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, क्योंकि ये तो मिनरल्स है, कोई अगर क्लास के थ्रू या ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए जिनको मैनेज किया जा सकता है, ऐसा कोई सिस्टम है, ये आपका नेचुरली है, तो इनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं है। तो इन्हीं की बेसिस से हम इनको 5 मेजर मिनरल्स बेल्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब हमने इसके अनुसार हमने 5 पार्ट्स में इनको डिवाइडेड किया है। अब वो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देखें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि वो बेल्ट के आपको नाम याद रखने हैं। तो बेल्ट के नाम आपको याद करने हैं। देखें, फर्स्ट हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर बेल्ट, सेकेंड इज सेंट्रल बेल्ट, थर्ड इज साउथर्न बेल्ट, फोर्थ इज साउथर्न वेस्टर्न बेल्ट, फिफ्थ इज साउथर्न वेस्टर्न बेल्ट, फोर्थ इज माय मिस्टेक, फोर्थ इज साउथर्न वेस्टर्न बेल्ट और फिफ्थ इज नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट। तो देखें, इस मैप के थ्रू आप थोड़ा समझ लीजिए, आप मैप को समझ लीजिए, उसी में वो उसको आपका पूरा डिस्क्राइब किया कि कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो देखें, जैसे कि आपको कुछ 1, 2, 3 भी आपके सामने मेंशन कर रखे हैं कि कौन कौन से, और इंडेक्स में भी आपको मेंशन कर रखा है कि कौन सा सिंबल आपकी कौन से मिनरल्स के लिए आपका शो अप कर रहा है। तो देखें, सबसे पहले मैंने डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपका 1 नंबर। तो 1 नंबर जो आपको मैंने अभी जैसा कि अभी आपको नाम से बता दिया था, तो ये वाला जो आपका एरिया है, अब यहाँ पर आपके कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं वो आपको याद रखना है। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, 4 एंड 5, ये आपके मेजर 5 बेल्ट्स हैं इन इंडिया। तो इनको देखें, डिस्क्राइब कर देते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखो, नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाइए। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ नॉर्थ ईस्ट कैसे आप मैनेज करेंगे। तो ये आपका एरिया डिफाइन करने के आप सभी जानते हैं, ये होगा नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमने किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात की। पहला आपका बेल्ट कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट ये वाला है हो जाएगा। तो इंडिया का ये वाला जो आपका एरिया है, जैसे कि आप देख लीजिए, ये आपका कौन सा बेल्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बेल्ट। तो देखें, इस पॉइंट्स को समझें। दिस बेल्ट इज स्प्रेड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू टू उड़ीसा प्लेट्यू रीजन्स। छोटा नागपुर से लेके उड़ीसा प्लेट्यू तक ये आपका एरिया फैला हुआ है। छोटा नागपुर जो आपका झारखंड में है, उड़ीसा प्लेट्यू जो है वो आपका उड़ीसा रीजन्स में। दिस बेल्ट इज मोस्ट विल्डेस्ट मिनरल्स बेल्ट इन इंडिया। यही आपका एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पर ज़्यादातर आपके मिनरल्स अवेलेबल हैं। 50% से भी ज़्यादा आपके यहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल हैं। इन दिस बेल्ट देर आर लार्ज रिजर्व ऑफ कोल, आयरन और मैग्नीज,
माइका, बॉक्साइट, कॉपर एंड मैनी अदर मिनरल्स। अब आपको क्या याद रखना है, अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें आपको हर एक बेल्ट में आपको दो दो पॉइंट कवर करने हैं कि ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट आपका कहाँ पर लोकेटेड है और वहाँ पर आपकी कौन सी मिनरल्स अवेलेबल हैं, वो आपको नाम याद, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल बेल्ट। तो सेंट्रल बेल्ट आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। सेंट्रल बेल्ट ये रहा आपका सेंट्रल बेल्ट, मतलब इंडिया के सेंटर में जो लोकेटेड जो बेल्ट है उसे सेंट्रल बेल्ट के नाम से जाना जाता है। अब वहाँ पर आपके ये देखिए, जैसे कि आप स्टेट्स को अगर चेक कर पा रहे हैं तो मैं आपको जैसे स्टेट्स बता देता हूँ वो कौन। ये आपका एमपी है, कौन सा ये एमपी एरिया है। ये आपका जो ऐसे बना हुआ है ना, ये वाला जो एरिया, ये आपका छत्तीसगढ़ है। और ये आपका महाराष्ट्र रीजन है, ये महाराष्ट्र रीजन है, ये आपका एमपी हो गया। तो ये जो आपका बेल्ट है ये आपके तीन स्टेट्स में लोकेटेड है। वो तीन स्टेट कौन कौन से हैं, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखें उस पॉइंट को, सेंट्रल बेल्ट को समझ लेते हैं। दिस बेल्ट इज एक्सटेंडेड इन द पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश में भी आपका इसका नॉर्मल सा हिस्सा रहता है, तो इस वजह से इसको स्वैप किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश अगर नहीं भी याद करते हैं तो अभी आपका सेट रहेगा। इसमें आप तीन स्टेट्स के नाम याद रखिएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। दिस इज द सेकेंड वेल्थेस्ट मिनरल्स बेल्ट इन इंडिया। इसमें आपका सेकंड सबसे ज़्यादा मिनरल्स अवेलेबल। पहला किसमें सबसे ज़्यादा है वो आप याद करिएगा। सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पर हैं, वो है आपके नॉर्थ ईस्ट में। सेकंड नंबर आपके कहाँ पर है, सेंट्रल इंडिया में। हियर मिनरल्स रिजर्व ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, मार्बल, कॉल, इमरेल्ड, आयरन और माइका आर फाउंड इन गुड अमाउंट। यही आपके मिनरल्स हैं जो आपके यहाँ पाए जाते हैं सेंट्रल बेल्ट। थर्ड इज साउथर्न बेल्ट। दिस इज स्प्रेड इन द एरिया ऑफ कर्नाटका, प्लेट्यू एंड हाईलैंड ऑफ तमिलनाडु। तो देखें उस बेल्ट को मैं आपको समझा देता हूँ। थर्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा, थर्ड जो आपका ये एरिया है। अब ये आपका कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, इनको आप ध्यान रखें। देखिए ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो इसका एरिया है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश। फिर है आपका नॉर्मल सा एरिया, यहाँ पर कर्नाटका भी है, आप याद कर सकते हैं, और तमिलनाडु भी आप याद कर सकते हैं। तो आप साउथर्न के हिसाब से जो आपके केरला इसके अंदर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। केरला इसके अंदर आप ऐड नहीं करें। अब नेक्स्ट देखें, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट, दिस इज ऑल्सो हैविंग गुड रिजर्व ऑफ आयरन ओर एंड बॉक्साइट। बट मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स अवेलेबल हैं वो दो हैं। एक तो आयरन ओर है, मतलब लोहा सबसे ज़्यादा है, और बॉक्साइट भी यहाँ पर अवेलेबल है। बट यहाँ पर और भी छोटी कुछ मात्रा में आपके कोल भी अवेलेबल है, माइका भी अवेलेबल है, कॉपर मिनरल्स भी अवेलेबल है। फोर्थ इज पॉइंट देखें, साउथ वेस्टर्न बेल्ट। अब साउथ वेस्टर्न बेल्ट की बात कर लेते हैं। अब साउथ वेस्टर्न बेल्ट मतलब साउथ के अंदर है और वेस्ट की साइड में है। तो देखें ये आपका फोर्थ नंबर हो गया। तो ये आपके दो स्टेट्स में है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। देखें, दिस बेल्ट इज एक्सटेंड इन साउथ पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड गोवा स्टेट्स। कर्नाटका में भी है आपका एक, महाराष्ट्र में भी है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक स्टेट इन्होंने मेंशन नहीं किए, कुछ स्टेट्स इन्होंने स्किप कर दिए। जैसे मैं आपको वापस बता देता हूँ, जैसे कि देखें यहाँ पर आपका छोटा सा एरिया गोवा का, और ये जो आपका एरिया है ये है आपका महाराष्ट्र में लोकेट, और ये है आपका कर्नाटका में लोकेट। तो तीनों स्टेट्स के नाम आप याद कर सकते हैं। आप अपनी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप दो दो पॉइंट, दो दो जो आपकी स्टेट्स हैं वो भी आप याद कर सकते हैं। एंड हियर रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन और गार्नेट एंड क्ले आर फाउंडेड। ये आपके मेन रिच मिनरल्स हैं जो आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। लास्ट इज नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट। दिस बेल्ट इज स्प्रेड इन अरावली रीजन ऑफ राजस्थान एंड एडजॉइंग एरिया ऑफ गुजरात। अब नॉर्थ वेस्टर्न की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया कौन सा है, आपका नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है वो आपका ये वाला एरिया, मतलब ये आपका नॉर्थ है उधर की साइड में पूरा, और ये आपका वेस्टर्न एरिया है। तो नॉर्थ वेस्टर्न जो आपका एरिया है, जो आपके अरावली रीजन्स वाला जो एरिया है, तो अरावली रीजन्स आप सभी जानते हैं गुजरात में भी लोकेटेड है नॉर्मल सा पार्ट, और मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपका राजस्थान में लोकेटेड है। इस अरावली रीजन्स मतलब राजस्थान और गुजरात में मैक्सिमम मिनरल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं उनको देखें। ईयर द रिजर्व ऑफ नॉन फेरियस मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स लाइक। अब यहाँ पर आपके नॉन फेरियस मिनरल्स ज़्यादा हैं। नॉन फेरियस मिनरल्स का क्या मतलब होता है,
जिसके अंदर आयरन अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं अवेलेबल है? आयरन अवेलेबल नहीं है। लाइक कॉपर, लेड, जिंक आर फाउंड विद द डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम, माइका, प्रीसियस स्टोन्स एंड जिप्सम सॉल्ट। ये आपके मिनरल्स हैं जो आपके इंडियन एरिया में लोकेटेड हैं। सेकंड जो पार्ट है वो आपका जल्द आपके लिए लाया जाएगा। गुड डे।